नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक के हमारे एपिसोड्स में जो कर्म के सिद्धांत के ऊपर जो बातें हुई हैं, काफ़ी प्रश्न जो हैं उसकी वजह से आए हैं। तो आज हम उन प्रश्नों को लेंगे और साथ ही साथ कुछ और जो कर्म के बारे में जो बची हुई बातें हैं उनको भी पूरा करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सवाल आए हैं। मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हुई है उसके ऊपर सवाल उठा है। दूसरे सवाल दो दोस्तों ने करे हैं कि छोटे बच्चों के साथ में जब वायलेंस होती है, दुष्कर्म होता है, तो उसके बारे में भी सवाल उठाया है। फिर ये पूछा गया कि जो कर्म का जो फल आ रहा है वो संचित से आ रहा है कि क्रियामान से आ रहा है, ये भी सवाल उठाया गया है। हम जो प्रार्थना करते हैं वो उसका क्या असर पड़ता है हमारे कर्म के फलों के ऊपर, और क्या कोई ऐसा हम कहें भगवान या डेटी, कोई गुरु, कोई ऐसी शक्ति जो हमारे कर्मों को ख़त्म कर सके, हटा सके, मिनिमाइज़ कर सके, उनके जो दुष्परिणाम हैं उनसे हमें बचा सके, इसके बारे में भी सवाल आया है। फिर ये भी सवाल पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कर्म है जिसकी वजह से पहली बारी जन्म हुआ, फर्स्ट बर्थ। फिर आया सवाल कि हम जो अभी जो कर्म करते हैं, हम जो कर रहे हैं, कैसे करें, किस तरीके से करें ताकि हमारे को आगे अच्छे फल मिले। फिर सवाल आया कि जब कोई क्रिमिनल किसी को मारता है या कुछ गलत काम करता है और उसको बदले में पुलिस या आर्मी मारती है, तो कौन से टाइप के कर्म इसमें जनरेट होते हैं, उनका क्या फल होगा। और फिर नया कार्मिक अकाउंट कैसे खुलता है, ये भी सवाल आया है। फिर कर्मों से बचना या उनकी रेमेडी क्या है, क्योंकि कर्म तो अंत ही नहीं लगते हैं, हम लोग करते ही जा रहे हैं। फिर जानवरों के साथ में हमारा क्या रिलेशन है कर्म के अनुसार, क्या कर्म हमारे मृत्यु का डेट और टाइम, तारीख और समय, क्या कर्म हमारे तय करते हैं, क्या ये प्रारब्ध के अंदर ही होता है। फिर हम कर्म को कैसे बियर करें, भोगें जब आते हैं, तो कर्म का मतलब कर्म के फल जब हमारे पे आते हैं, क्या कर्म के फलों को खत्म करा जा सकता है, और क्या हम कर्म करते हुए ऐसे कर्म करें कि फल ही ना बने। तो ये सब जो सवाल आए हैं इनके ऊपर हम चलते हैं, पर पहले कुछ एक दो बातें समझ लेते हैं। कर्म जो है हम सब कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा है। ये जो कर्म हम कर रहे हैं, इनके फल जो आ रहे हैं, ये व्यक्तिगत फल जो हमारे पे आएंगे, फल जो हमें मिलेंगे, उनको हम किसी भी तरीके से हटा नहीं सकते। यानी क्योंकि कर्म का सिद्धांत यूनिवर्स का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है, नेचुरल लॉ है। हमने पहले एपिसोड्स में बातें करी हैं कि यूनिवर्सल लॉ जो होते हैं वो शाश्वत होते हैं, इटर्नल होते हैं, हमेशा लागू होंगे, इनवायलेबल होते हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे ही कर्म का सिद्धांत भी ऐसा ही है कि जो मेरे को फल आना है वो आके ही रहेगा। कितना भी मैं हाथ पैर जोड़ लूँ, कितना भी पूजा पाठ कर लूँ, कितना भी मैं तीर्थ स्थान में जाकर अपना जो भी करना है मैं सब काम कर डालूं, तब भी फल तो आएंगे। जो मैंने पिछला बोया है वो मेरे पे आएगा और मैं उसको काटूंगा। अब सवाल ये उठता है, जो काटने वाला है, जो भोगने वाला है, वो कौन है। अगर मैं जो फल बनाने वाला था, जब तक जो कर्म बनाने वाला था, जब तक उस फल को मैं भोगने का समय आता है मेरे पास में,
तब तक क्या होता है कि अगर मेरी चेतना में ही इतना विकास हो जाए, यानी मैं अब ये जान जाऊं, रियलाइज़ कर लूं कि मैं और मेरा शरीर दोनों अलग हैं, मेरा शरीर मेरा एक माध्यम है, इस्तेमाल करने का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि मैंने ये कमीज़ पहनी है, ये कमीज़ मैं नहीं हूँ, तो कमीज़ पे कोई दाग धब्बा फट जाना, ख़त्म हो जाना कमीज़ का, मेरा ख़त्म हो जाना नहीं है, मेरे पर उसका दाग धब्बा नहीं आएगा। तो मैं अलग हो गया। अगर ये अवस्था तक मैं पहुंच गया हूं, तो जब कर्म के फल आएंगे तो कहने को तो मेरे पे आए नहीं, क्योंकि मैं तो बदल चुका हूं। तो हम ये देखते हैं कि फलों से कोई बचा नहीं है, कर्म के फलों से। हम अगर पिछले 100-125 साल का अगर हम पीछे देखें मुड़ के, तो कुछ महान आत्माएं ऐसे आई हैं जिनको हम संत हमने माना है, महात्मा माना है। जैसे कि रमन महर्षि, उनको कैंसर हुआ, कैंसर से मृत्यु हुई। रामकृष्ण परमहंस, कैंसर हुआ, कैंसर से मृत्यु हुई। स्वामी राम, हिमालय के स्वामी राम, जिन्होंने जो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है जो देहरादून के पास में है, उन्होंने वहाँ पे हिमालयन इंस्टीट्यूट बनाया मेडिकल साइंसेस, और उनके बहुत बड़ा आश्रम भी है। और तो वो उनकी भी मौत जो है कैंसर से हुई। कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति, मौत कैंसर से हुई। परमहंस योगानंदा, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। निसर्गदत्त महाराज, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, कैंसर से मृत्यु हुई। श्री औरोबिंदो, किडनी की फेलियर से मृत्यु हुई। तो ऐसे हम अगर ढूंढते चले जाएंगे तो इन महान आत्माओं को, इन महात्माओं को भी कर्म के फल झेलने पड़े। मगर कर्म के जो फल आए वो शरीर पे आए, वो तो आने ही थे। जब वो आते हैं तो ये जानते हैं कि ये आ रहे हैं और इनको हमारे को गुजरने देना है, उनको हमें ख़त्म कर देना है। तो खैर, ये तो संक्षिप्त में ब्रीफली मैंने ये बोला कि जो फल हैं वो आएंगे। इसको समझने की वजह से हम बहुत ऐसे लोगों से बच जाते हैं जो हमारे को गुमराह कर सकते हैं कि आप अगर फलाना काम करेंगे तो आपके कर्म के फल आप नहीं भोगोगे, जो गलत फल हैं, जो कड़वे फल हैं, उनसे आप बच जाओगे। देखिए, हमने बात करी कि कर्म का जो फल आ रहा है, उस फल पे अगर हमें मालूम है, हम कुछ नई फोर्सेस को उसके ऊपर डालें तो फल को हम चेंज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये हमने पहले के एपिसोड्स में बात करी कि कर्म जो है फोर्स है। तो अब जैसे हम एक बहुत साधारण सा एग्जांपल लें, मैंने कुछ कड़वे शब्द आपको बोले, तो कायदे से तो मेरे पे भी कड़वे शब्द कभी ना कभी वापस आएंगे। पर अगर मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ और आप भी मुझे माफ़ कर दें, तो कड़वे फल आएंगे तो सही, मगर शायद उतनी तीव्रता से, उतनी इंटेंसिटी से ना आए और मुझे भी उतना बुरा ना लगे। और अगर मेरे पास ये समझ है कि कड़वे अब मेरे पे फल आ रहे हैं, वो शब्द आएंगे वापस, तो मैं उनको ठीक तरीके से भोग भी सकता हूँ। तो ये एक, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और हम इन एपिसोड्स में बहुत गहरे में नहीं जा सकते, क्योंकि ये और भी चीज़ों के साथ रिलेटेड है। अगर आप याद करें तो पहले एपिसोड के अंदर हमने बात करी थी मेजर लॉज और माइनर लॉज की। मेजर लॉज के अंदर 5 लॉज थे, और ये भी कहा था कि जो कर्म का सिद्धांत है, वो जब हम पुनर्जन्म के सिद्धांत, रीइंकार्नेशन के सिद्धांत के साथ जोड़ते हैं, तो हम करीबन जो हमने अभी तक समझा है, 50 से 60% जो हम दुनिया को देखते हैं, जो हमारे सामने, जो हमारी लाइफ गुज़र रही है, औरों की भी गुज़र रही है, जिसको हम दुनिया समझते हैं, जो इसको हम ज़िंदगी समझते हैं, इसकी समझ, इसकी गुत्थी सुलझाने में हमारे को 50 to 60% मदद कर देता है ये कॉन्सेप्ट। हमारे सामने सेम चीज़ों को अब देखने का नया नज़रिया आ गया है। तो ये जो नज़रिया है, ये खैर आ तो गया है, पर इसमें जो डिटेल्स हैं बहुत सारी, उस पे फिर लोग सवाल पूछते हैं, तो वो फिर आगे जब बाकी सिद्धांत हम समझेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे।
आज हम अभी इतना समझ लें कि हम फलों से बच नहीं सकते हैं, वो आएंगे ही आएंगे। अब आते हैं हम दूसरी बात पे कि क्या प्रारब्ध कर्म जो है उसमें मेरी तारीख और समय मृत्यु का, शरीर का, क्या वो निर्धारित है, फिक्स्ड है? तो इसका आंसर है नहीं। कई बारी फिक्स्ड हो सकता है और कई बारी फिक्स्ड नहीं होता है। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो लीडर्स थे, जिनके बारे में मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि उन्होंने खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस अपनी दिव्य शक्तियों से, अपने इंसाइट से, डायरेक्ट रियलाइजेशन से जो रिसर्च करी है, तो उन्होंने ये पाया है कि ज़्यादातर लोगों के अंदर कर्म का जो ये सिद्धांत की वजह से जो प्रारब्ध बन रहा है वो डेट एंड टाइम ऑफ डेथ को फिक्स नहीं करता है। ऐसे पीरियड्स ज़रूर आते हैं, ऐसे कुछ काल हम कह सकते हैं कि आते हैं एक मनुष्य की ज़िंदगी में, जबकि ये आसान हो जाता है कि वो शरीर छोड़ दे। इन पीरियड्स, इन कालों को जो ज्योतिषी हैं हमारे, वो कहते हैं दशा, कि आपकी मेन दशा, आपकी अंतरदशा, आपकी प्रत्यंतर दशा के अंदर ये अब ऐसा योग बन रहा है कि आपको ध्यान से रहना है, क्योंकि ये मारक हो सकता है। आप जो थोड़े बहुत ज्योतिष विद्या को जानते हैं तो वो आप समझ पाएंगे मैंने क्या बोला। तो वो काल आते हैं, उस पीरियड में अगर हम सतर्क रहें, ध्यान रखें, तो हम हो सकता है उसको पार कर लें। जिन लोगों का फिक्स्ड होता है कि प्रारब्ध के अंदर मृत्यु होनी ही होनी है, तो उनकी तो होगी। उसमें भी हमने पहले बात कर ली है कि प्रारब्ध में क्या फिक्स्ड है और क्या चेंजेबल है, इसके बारे में हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। तो ये मृत्यु के बारे में भी हमारे को मोटा मोटा समझ में आ गया। मृत्यु शरीर की जब होती है, तो एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती, तो क्योंकि वो बहुत सारे ग्रुप में लोगों से अटैच्ड है, तो उसका हट जाना उन पे भी असर लेके आता है। तो उनके कर्म के अनुसार क्या ज़रूरी है कि इस व्यक्ति का हटना क्या ठीक रहेगा, तो वो आदमी हट जाएगा। तो इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि हम लोग और भी लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में अब सवाल उठता है कि कर्म को हम भोगें कैसे। तो अगर हमने यहाँ तक समझ लिया है कि एक फल मेरे को मिल रहा है, वो जो फल आ रहा है उसको तो मुझे खाना ही पड़ेगा। जब वो मैं खाऊंगा, तो अगर वो कड़वा निकला तो मैंने क्या करना है? एक तरीका तो है, जिसने मुझे कड़वा फल दिया है, मैं उसको मारना पीटना चालू करूं, कोसना चालू करूं। जब मैंने ऐसा करना चालू करा, ये सोच के कि ये जो जिसने मुझे ये फल दिया है, वो देने वाला ही इसका जिम्मेवार है, तो मैं उसको कोसूंगा। जब मैं उसको कोसूंगा, उसको हो सकता है मारपीट भी कर लूं, उसको बदला भी ले लूं, तो मैं फिर एक नया कर्म बना रहा हूं, एक नया क्रियामान कर्म बना रहा हूं। जब अगर मैंने जो फल आया उसको मैंने खाया, वो कड़वेपन को मैंने पचा लिया, भोग लिया ठीक ढंग से, तो वो जो कर्म का जो भोगना था, जो साइकिल थी, वो ख़त्म हो जाती है। जो मैंने किसी को दिया था कड़वा फल, आज मुझे वापस मिल गया है, किसी के भी माध्यम से मिला हो, वो मुझे मिल गया, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। हाँ, अगर मेरी जानकारी इतनी है अच्छी कि मैं इस कड़वे फल को भोगते हुए कुछ ऐसी और फोर्सेस जनरेट कर लूँ कि ये कड़वापन हल्का हो जाए, तो मैं कर सकता हूँ, करना ही चाहिए। अब इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। मेरे पास एक बीमारी आ रही है, मेरे को बीमारी आ गई, मैंने तो कुछ ऐसा करा नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट डिजीज़ आ जाती है। अब वो उसको जब दिक्कत होती है, उसको चेस्ट पेन होता है, वो डॉक्टर पे जाता है, वो टेस्ट करते हैं, वो पता करते हैं कि भाई आपको तो हार्ट की बीमारी आ गई है, या आपको जो है दमे की बीमारी आ गई है। तो अब क्या करा जाए?
हम क्या ये कहेंगे कि जब आ गई तो आ गई, ये हमारी नियति में है तो हम इसे भोगेंगे, होने दो, जो तकलीफ़ आ रही है मैं उसको भोगूंगा। क्या ये बात सही है? नहीं। वो जो आनी थी आके हमारे को लग के, वो कड़वा फल हमारे मुंह में आ चुका है, वो अब कर्म का फल ख़त्म हो गया, वो साइकिल टूट गई। अब हमारे हाथ में है कि हम अब क्या करें उस फल को भोगते हुए, कि क्या उसका कड़वापन हम कम कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारे पास फ्री विल है, यही हमारा क्रियामान कर्म है। तो हम उसका इलाज करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो हम इलाज करके उसको कंट्रोल में लेके आएँ, इस बीमारी को हटा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये एक तरीका है भोगने का। हम थियोसॉफी में कहते हैं कि आप बियर करें योर कर्मा चीयरफुली। चीयरफुली क्यों? क्योंकि जो कर्जा था, पुराना बंधन था, पुराना जो हमारा कर्म फल था, एक EMI थी, हमने उसको पे कर दिया। हम उतने हल्के हो गए, और हम जब उसको ठीक से भोगते हैं तो हम भोगने के अंदर जब उसको हल्का करने के लिए कुछ और एफर्ट लगाते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। जैसे हार्ट डिजीज़ का पेशेंट अब सीखता है लॉज ऑफ न्यूट्रिशन, कि क्या खाना चाहिए, क्या शरीर के लिए बेस्ट है खाने के लिए, कैसे उसको अपना लाइफस्टाइल को ठीक करना है। पहले वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता था, सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता था, मोटापा भी बहुत था, हाइपर ब्लड प्रेशर भी था उसको भी वो ठीक नहीं कर रहा था, ढीला ढाला ज़िंदगी थी। अब उसको समझ में आ जाता है, डॉक्टर कहता है आपको अपने जो है लाइफस्टाइल को ठीक करना है, आपको अपने शुगर को ठीक करना है, BP को कंट्रोल में लाना है, आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है, आपको ये सिगरेट बंद करनी है, तो आप अपनी लाइफ को ठीक करिए। डिसिप्लिन सीखता है। अपनी लाइफ में जब डिसिप्लिन आता है, जो तकलीफ़ें आ रही हैं उस फल की वजह से, उसको ठीक ढंग से भोगने के लिए नए चीज़ें वो सीखता है। तो कर्म हमारा जो ये है एजुकेटर बन जाता है। कर्म हमारे को सिखाने का एक माध्यम बन जाता है, इम्प्रूवमेंट करने का एक माध्यम बन जाता है। तो कर्म के फलों को ठीक ढंग से जब हम भोगते हैं तो हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, भोगते हुए, हटाते हुए, पुराने कर्म बंधों को ख़त्म करते हुए, और हम नए तरीके से उसको जब भोगते हैं तो हम अपने आप को और इम्प्रूव करते हैं। तो ये है सही ढंग से कर्म को भोगने का तरीका। कि कर्म के सिद्धांत को कई लोगों ने तोड़ा मरोड़ा भी है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि कर्म के फल जो बुरे हमारे पिछले बने हुए हैं, अगर हम वो जो तकलीफ़ें आने वाली हैं उनको पहले ही क्यों ना हम भोग लें। हमारे थियोसॉफी के अंदर जो लीडर्स हैं, जैसे डॉक्टर एनी बेसेंट, इन्होंने बोला है कि कर्म को ठीक ढंग से अगर हम इस्तेमाल करें, जो फल हमारे पे आ रहे हैं उनको हम इस्तेमाल करें, और कर्मों को बनाने में, क्रियामान कर्मों में अगर हम ध्यान दें तो हम 3 तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एक तो कैरेक्टर बिल्डिंग में हम अपने चरित्र को अच्छा कर सकते हैं, जो कि आने वाले जो जन्मों में हमारे चरित्र का निर्माण जिसे हम आज करेंगे तो और निखर के आएगा। इसको उन्होंने बोला है बिल्डिंग कैरेक्टर। दूसरा उन्होंने बोला है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी हम जिस तरीके से अपने फलों को भोग रहे हैं और जो क्रियामान कर रहे हैं, उसके अंदर हम आगे आने वाले टाइम के अंदर नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नए ऐसे पॉइंट्स को जनरेट करेंगे कि हमारे को वो चीज़ें मिलें जो हम चाहते हैं, वो मौके मिलें हमारे को, ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। हम थोड़ा इसके ऊपर भी जाएंगे आगे। और तीसरा उन्होंने बोला है कि सर्कमस्टांसेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे ऊपर जो हमारे को जो मिलने वाले सर्कमस्टांसेस हैं फिज़िकली, जैसे कि अच्छा घर मिले, हमारे को अच्छी बॉडी मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, जिससे कि हम अपने आप को और इम्प्रूव करें और दुनिया को भी और इम्प्रूव करें, ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे को हमारे क्रियामान कर्म को ठीक ढंग से करने पे मिलते हैं और कर्म को ठीक ढंग से भोगने पे मिलते हैं। तो इसके ऊपर हम दोबारा फिर आगे बात करेंगे बाद में, जब हम और दूसरे नियमों के ऊपर बात करेंगे तब इसके बारे में बात आएगी। अब हम आते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति हैं या ग्रुप्स कह लें
जो ये सोचते हैं कि कर्म को आना तो है ही, हमारे को जो फल हैं कड़वे फल आने हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम कड़वे फलों को ला के फटाफट भोग ही लेते हैं। हम अपनी लाइफ में तकलीफ़ों को ले आते हैं और उनको भोग लेते हैं, तो हमारे पुराने जो कर्म हैं जो कड़वे फल देने वाले हैं वो हम भुगतान अभी कर देते हैं। ये सोच ठीक नहीं है। जैसे कि मैं अपने आप को सताऊं, मैं गर्मी में रहूं, मैं भूखा प्यासा रहूं, मैं अपने आप को ऐसी तकलीफ़ें दूं, ये सोचकर कि ये जब तकलीफ़ें मेरी लिखी ही होंगी, आनी ही होंगी, तो मैं पहले ही कर देता हूँ, तो मैं उनसे बच जाऊँगा आगे। ये गलत सोच है। इस सोच की वजह से हम नए क्रियामान कर रहे हैं, जो करंट कर्म है, जो हम अभी अपनी फ्री विल से कर रहे हैं, उससे हम और ख़राब कर्म को पैदा कर रहे हैं। तो ये काम हमें नहीं करना है। तो अगर इसको हम दूसरे तरीके से सोचें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं सोचूं कि मेरे को आगे बीमारी आएगी, तो क्यों ना मैं अभी जाके बीमार व्यक्तियों से बीमारी ले लूं। मैं जाके टीबी वाले मरीज़ से मिल लूं और टीबी ले लूं, कोविड वाले मरीज़ से जाके कोविड ले लूं। तो इस तरीके से मैं अगर काम करूंगा, अपने आप को बीमारियां लेके आऊँगा, तो फिर मैं नया कर्म कर रहा हूँ। ये जो नया कर्म है ये ठीक नहीं है। ये क्रियामान कर्म जो है ये हमारे को और कड़वे फलों की तरफ लेके जा रहा है। तो ये एक पॉइंट था जो मैं समझाना चाह रहा था। तो अब हम ने कुछ सवालों के जो हैं इसमें जवाब ले लिए हैं इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम जो बाकी जो सवाल बचे हुए हैं उनको लेंगे, और साथ ही साथ ये भी हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या कर्म करते हुए, कर्म तो हम कर ही रहे हैं, क्या हम फलों को जनरेट ना कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि फल जनरेट ही ना हो, व्यक्तिगत फल जनरेट ना हो जो मेरे को वापस मिले? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में हम समझेंगे अगली बारी। साथ ही साथ जो अभी बचे हुए कुछ सवाल हैं वायलेंस के ऊपर जो दुनिया में हो रही है, इसके बारे में भी हम ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।